हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन के अंदर प्लांट किंगडम को। और प्लांट किंगडम के अंदर हमने सबसे पहले थैलोफाइटा, फिर ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म खत्म कर लिया है। और आज की क्लास रहेगी हमारी आखिरी क्लास, जिसके अंदर हम प्लांट किंगडम को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। यानी कि आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आवृत बीजी यानी कि एंजियोस्पर्म के बारे में। ठीक है, तो एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि हमें क्या पढ़ना है आगे। उसके बाद हम एंजियोस्पर्म शुरू करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमने थैलोफाइटा कंप्लीट कर लिया, ब्रायोफाइटा कर लिया, टेरिडोफाइटा कर लिया, जिम्नोस्पर्म यानी कि अनावृत बीजी कर लिए। और आज की क्लास में आवृत बीजी यानी एंजियोस्पर्म खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लासेस में स्टूडेंट्स हम करेंगे प्लांट के हर एक पार्ट को, यानी हम देखेंगे रूट्स के टाइप। एक क्लास रूट्स पे रहेगी, एक क्लास स्टेम पे रहेगी, स्टेम कैसी कैसी होती है। एक क्लास लीफ पे रहेगी, यानी पत्ते कैसे होते हैं, पत्ते के ऊपर क्यूटिकल होती है, पत्ते के अंदर स्टोमेटा होते हैं यानी छिद्र होते हैं, ये सारी बातें करेंगे। एक क्लास रहेगी हमारी सिर्फ और सिर्फ फ्लावर के ऊपर यानी फूलों के ऊपर, फूलों के मेल पार्ट क्या हैं, फीमेल पार्ट क्या हैं, फूलों में सारा का सारा रिप्रोडक्शन कैसे होता है, उसकी एक क्लास जाएगी। पॉलिनेशन की क्लास जाएगी। एक क्लास में हम सीड यानी बीजों के बारे में पढ़ेंगे और एक क्लास में फल यानी फ्रूट के बारे में पढ़ेंगे। यानी अप्रोक्सीमेटली 6-7 क्लासेस होंगी हमारी और पूरी तरीके से प्लांट टॉपिक जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, पौधों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन फिर हमारा बचेगा नहीं, सारा हम कंप्लीट कर देंगे। क्लियर है। उसके अलावा मतलब एंजियोस्पर्म के बाद हमें एनिमल किंगडम करना है। एनिमल यानी जंतु जगत करना है। उसकी सारी क्लासेस पढ़ी हैं अभी, उसमें बहुत टाइम लगने वाला है, बहुत बड़ा है वो। ठीक है, बहुत ही छोटी छोटी वीडियो बनेगी लेकिन ज़्यादा सारी बनेगी। ठीक है, तो हो सकता है एक दिन में आपको 3-3 मैं ग्रुप्स करवा दूँ। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है एक ही वीडियो में 3-3 कर दूँ, और हो सकता है कि एक लाइव वीडियो लेकर मतलब 2-3 ऐसे लाइव क्लासेस लेकर घंटे घंटे की और पूरा एनिमल किंगडम खत्म करवा दिया जाए। ठीक है, तो पॉसिबली कुछ भी हो सकता है, लेकिन उससे पहले आपको करवाया जाएगा एनिमल किंगडम से पहले करवाऊंगी ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी कि मानव प्रजनन तंत्र, जिसमें हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि नर प्रजनन तंत्र और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि मादा प्रजनन तंत्र, ये दोनों कंप्लीट करेंगे, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। एक बार पौधों का और मानव का प्रजनन तंत्र यानी रिप्रोडक्शन खत्म हो जाए, उसके बाद मतलब हमें ऐसा लगेगा कि हमने मेन टॉपिक खत्म कर लिए हैं। फिर हम एनिमल किंगडम करेंगे और उसके अलावा लाइट करेंगे, ग्रेविटेशन करेंगे। क्लियर है, मैग्नेट करेंगे। यस, क्लियर है। चलिए, तो अब देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास एंजियोस्पर्म के साथ। किसके साथ? एंजियोस्पर्म। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म क्या होते हैं, यानी आवृत बीजी क्या होते हैं। तो बहुत ही सिंपल सी चीज है स्टूडेंट्स। देखो, हमने जिम्नोस्पर्म पढ़ा था। जिम्नो यानी छुपा हुआ, स्पर्म यानी फीड, सॉरी जिम्नो यानी नेक्ड नग्न, और स्पर्म यानी फीड। जब किसी का बीज नग्न होता है, बाहर से ही दिखाई देता है, उसे बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। लेकिन जब किसी का फीड छुपा हुआ होता है, एंजियो का मतलब होता है छुपा हुआ, हाइड, स्पर्म का मतलब है फीड, आवृत का मतलब है कवर, बीजी का मतलब है बीज। जब बीज जो है वो कवर्ड होता है, उसे बोलते हैं एंजियोस्पर्म। अब बहुत से स्टूडेंट्स को यही नहीं समझ में आता कि भाई कवर का क्या मतलब है। कवर का मतलब सीधा सीधा स्टूडेंट्स ये है, जिम्नोस्पर्म आप देख चुके हैं, आप पेड़ को दूर से देखोगे आपको उनके फीड नजर आ जाएंगे। लेकिन एंजियोस्पर्म में स्टूडेंट्स फीड होते हैं फलों के अंदर, यानी कि आपको एप्पल के अंदर बीज मिलते हैं, आपको चीकू के अंदर बीज मिलते हैं, आम के अंदर बीज मिलते हैं। ये जो बीज अंदर होते हैं, अब दूर से आप एप्पल को देखोगे, आप बोलोगे तो नहीं ना इसमें बीज है, आपको बीज दिखेंगे तो नहीं ना। तो बीज कब दिखेंगे? जब एप्पल कटेगा। यानी बीज उन पौधों के वह पौधे जिनके बीज अंदर छुपे हुए होते हैं, सीड जो होते हैं वो कवर्ड होते हैं, उन्हें बोलते हैं एंजियोस्पर्म। क्लियर है। एंजियोस्पर्म क्या है? एंजियोस्पर्म है जिनके सीड छुपे हुए होते हैं। नेक्स्ट चीज स्टूडेंट्स, एंजियोस्पर्म को बोला जाता है फ्लावरिंग प्लांट्स। क्या बोला जाता है? फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी पुष्पीय पादप बोला जाता है इनको। अब ऐसा क्यों? क्योंकि हमने देखा कि अभी तक हमने थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म सब किया, लेकिन अभी तक फूल कहीं नहीं थे। ठीक है, जिम्नोस्पर्म में बीज थे लेकिन फूल वहां भी नहीं थे। तो एंजियोस्पर्म एक ऐसा अकेला ग्रुप है जिसके अंदर
फ्लावर होते हैं, फूल होते हैं, इसीलिए इन्हें फूल वाले पौधे कहा जाता है। तो आपके आसपास आपको जितने भी ऐसे पौधे मिलते हैं जिनमें फूल लगे हों, वो सारे क्या हैं? एंजियोस्पर्म है। क्लियर है? नेक्स्ट चीज आप लोग जानते हैं एंजियोस्पर्म क्या है? फिनेरोगैम है। फिनेरोगैम यानी अपुष्पित पौधे हैं। उसके बाद आप लोग जानते हैं, पुष्पित पौधे हैं। उसके बाद आप जानते हैं कि एंजियोस्पर्म के पास रूट, स्टेम, ठीक है, और लीव्स और फ्रूट, फ्लावर, सीड, ये सब मौजूद होता है। चाहे जड़ हो, तना हो, पत्ते हो, फूल हो, फल हो, फूल हो या बीज हो, ये सब मौजूद होते हैं हमारे एंजियोस्पर्म के अंदर। क्लियर है? ये बात आप जानते हो। अगर मैं बोलूं संवहनी ऊतक, तो संवहनी ऊतक सबसे अच्छी तरीके से डेवलप्ड वस्कुलर टिश्यू, सबसे अच्छी तरीके से डेवलप्ड इसमें ही होते हैं, यानी जाइलम और फ्लोएम सबसे अच्छे टाइप के इसी में मिलते हैं। किसमें? एंजियोस्पर्म में। क्लियर है? नेक्स्ट चीज आपको याद रखनी है स्टूडेंट्स कि ये लोग जो हैं रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। एंजियोस्पर्म में प्रजनन कैसे होता है? तो एंजियोस्पर्म में प्रजनन होता है फ्लावर से, यानी फूल से। ठीक है, क्योंकि फ्लावर के अंदर होता है मेल भाग और फीमेल भाग। मेल भाग और फीमेल भाग, नर भाग और मादा भाग दोनों ही फ्लावर के अंदर होता है, और इसकी एक डिटेल क्लास लगेगी आने वाले सेशंस में, क्योंकि फ्लावर एक छोटा टॉपिक नहीं है कि मैं आपको अभी बता दूं। फ्लावर एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसमें मैं आपको पूरा का पूरा फूल, उसकी पेटल्स, उसकी सेपल यानी पंखुड़ियां उसकी, ठीक है, उसकी सारे की जो मेल पार्ट है, फीमेल पार्ट है, स्त्रीधनी, पुधनी, हर चीज करवाना चाहती हूँ। परागण है हमारी जिसके अंदर हम फिर पॉलिनेशन करेंगे, ये सारी चीजें इन डिटेल फ्लावर में डिस्कस होंगी। फिलहाल के लिए आपको याद रखना है कि एंजियोस्पर्म में रिप्रोडक्शन होती है फ्लावर की मदद से। उसके बाद आपको कुछ छोटी छोटी बातें याद रखनी है, जैसे कि आपसे पूछ लिया जाएगा, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। क्या है? देखिए क्वेश्चन, एंजियोस्पर्म की कुछ खास चीजें। एंजियोस्पर्म का सबसे बड़ा बड़ा एंजियोस्पर्म कौन है? सबसे छोटा एंजियोस्पर्म कौन है? ठीक है, सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म कौन सा है, सबसे छोटा एंजियोस्पर्म कौन सा है? तो बड़ा आपको याद रखना है होता है यूकलिप्टस। यूकलिप्टस जो है वो सबसे बड़ा साइज में मिलने वाला एंजियोस्पर्म है। फोटो आपको यहां दिखेगी। सबसे छोटा एंजियोस्पर्म कहलाता है लेमना। क्या कहलाता है? लेमना। फोटो यहां मिलेगी आपको देखने के लिए। सबसे बड़ा फूल किसका होता है? तो सबसे बड़ा फूल और सबसे छोटा फूल दोनों ही आपको याद रखने हैं। सबसे बड़ा फूल होता है रेफलेशिया का। किसका? रेफलेशिया का। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि दुनिया में पाया जाने वाला सबसे बड़ा फूल कौन सा है, तो आप बोलोगे रेफलेशिया। दुनिया में पाया जाने वाला सबसे छोटा फूल है वोल्फिया। कौन सा है? वोल्फिया। दुनिया में पाया जाने वाला सबसे बड़ा पत्ता यानी लीफ कौन सी है? तो विक्टोरिया। विक्टोरिया जो है वो सबसे बड़ी मिलने वाली लीफ है। इन सब की एक एक करके फोटो आपको साइड में दिखती जा रही होगी, है ना। उसके बाद आपको याद रखना है कि सबसे बड़ा बीज किसका होता है, ठीक है, और सबसे छोटा बीज किसका होता है। तो आपको याद रखना है सबसे बड़ा बीज होता है लिफोडिया का। किसका होता है? सबसे बड़ा बीज होता है लिफोडिया का। आपको दिखेगा ये बीज भी। और सबसे छोटा बीज होता है ऑर्किड का। किसका? ऑर्किड का। तो ये 6-7 बातें हैं जो आपको भूलनी नहीं है। सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म कौन सा है? यूकलिप्टस। सबसे छोटा एंजियोस्पर्म लेमना। सबसे बड़ा फ्लावर रेफलेशिया। सबसे छोटा फ्लावर वोल्फिया। सबसे बड़ा पत्ता ये पानी में दिख रहा है विक्टोरिया। सबसे बड़ा बीज लेफोडिया और सबसे छोटा बीज ये जो उंगलियों पे दिख रहा है ना, ये है ऑर्किड।
क्लियर है? तो ये बातें आपको याद रखनी है। इसके अलावा आपको याद रखना है स्टूडेंट्स की जो एंजियोस्पर्म होती हैं वो जरूरी नहीं है सिर्फ लैंड पे ही रहते हो, कि एंजियोस्पर्म जो होते हैं वो लैंड में भी रहते हैं और वो पानी में भी रहते हैं। यानी एंजियोस्पर्म कहाँ पर मिलते हैं? तो लैंड पे भी मिलते हैं, जमीन पर भी मिलते हैं और पानी यानी वाटर में भी मिलते हैं, लेकिन जमीन पर ज्यादा मिलते हैं। ये बात याद रखिएगा, ठीक है? एंजियोस्पर्म पानी में भी होते हैं, ठीक है? पानी में भी होते हैं एंजियोस्पर्म, लेकिन बहुत कम टाइप के, ठीक है? चलिए नेक्स्ट हमें क्या देखना है? देखिए एंजियोस्पर्म में अभी तक हमने क्या बात की? देखो हमने बात की कि एंजियोस्पर्म होते हैं फ्लावरिंग प्लांट, क्योंकि इनके अंदर फूल होते हैं, इनके पास रूट, स्टेम, लीफ, फ्रूट, फ्लावर, सीड सब होता है, यानी जड़ भी है, तना भी है, पत्ते भी हैं, फूल भी है, फल भी है और बीज भी होता है, सब कुछ होता है एंजियोस्पर्म के पास। इनके संवहनी ऊतक यानी वस्कुलर टिश्यू बहुत अच्छी तरीके से एडवांस फंक्शन वाले होते हैं, जाइलम और फ्लोएम एडवांस होते हैं, यानी कि अच्छे से विकसित होते हैं। क्लियर है? फिर हमने पढ़ा कि ये फिनेरोगैम होते हैं, यानी कि ये पुष्पित फूल हैं, ठीक है? क्लियर है इतनी बात? इन्हें फ्लावरिंग प्लांट कहा जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म, सबसे छोटा एंजियोस्पर्म, सबसे बड़ा फूल, सबसे छोटा फूल, सबसे बड़ा बीज, सबसे छोटा बीज और सबसे बड़ा पत्ता। ये 7 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्लियर है? अब बात करते हैं और एक और हमने चीज क्या की कि प्रजनन ये करते हैं फूलों यानी फ्लावर्स के द्वारा। अब हमें क्या बात करनी है? देखो जब मैंने आपको क्लासिफिकेशन करवाया था तो मैंने बताया था कि एंजियोस्पर्म को 2 क्लास में डिवाइड किया गया है। एंजियोस्पर्म को 2 क्लास में डिवाइड किया गया है। एक कहलाता है मोनोकोट यानी एक बीज पत्री, ठीक है? और दूसरा कहलाता है डाइकोट यानी कि द्विबीजपत्री। याद आया? ठीक है, मैंने बताया था कि एंजियोस्पर्म 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें बीज जो होता है वो एक बीजपत्री हो यानी मोनोकोट हो या फिर डाइकोट हो। अब कैसे पता लगता है किसी फूल को या किसी फ्लावर को, या मतलब या फिर मैं बोलूं किसी पौधे को देखकर कि ये मोनोकोट है या डाइकोट? ये मैं आपको बताने वाली हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करने वाले हैं। इसके ये बात जानने के बाद आप कोई भी पौधे को देख के बता दोगे कि ये मोनोकोट एंजियोस्पर्म है या ये डाइकोट है, ये एक बीजपत्री है या ये द्विबीजपत्री है। क्लियर है? डिस्कस करें? रेडी है? चलिए कैसे पहचानते हैं कि कोई पौधा मोनोकोट है या डाइकोट? तो आप पहचानोगे विद द हेल्प ऑफ रूट, जड़ देखकर, पत्ते देखकर यानी लीफ देखकर, फ्लावर देखकर यानी फूल देखकर भी पहचान सकते हो, और सीड यानी बीज देखकर भी पहचान सकते हो। इन चारों तरीकों से पहचाना जा सकता है कि कोई पौधा, यानी कि मान लीजिए आपको 2 पत्ते दे दिए गए, आप उन पत्तों को देखकर बता दोगे कि कौन सा मोनोकोट का है, कौन सा डाइकोट का है। 2 की जड़ें आपको दिखा दी गई, आप देखकर बता दोगे कि कौन सा मोनोकोट है, कौन सा डाइकोट है। कैसे? आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रूट की। तो आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, मोनोकोट में कैसी रूट होती है और डाइकोट में कैसी होती है। मोनोकोट में होती है फाइब्रस रूट, यानी रेशेदार जड़ होती है किसमें? मोनोकोट में। जबकि डाइकोट में होती है टैप रूट। कौन सी रूट होती है? टैप जड़ होती है। एक बार सुन लो फिर समझाऊंगी कि क्या फर्क है इनमें। और क्या याद रखना है, मोनोकोट की जड़ें गहरी नहीं होती, यानी ये मिट्टी में बहुत गहरी, बहुत डीप नहीं होती, नॉट डीप, ठीक है? बहुत गहरी मिट्टी में घुसी हुई नहीं होती, मिट्टी में धसी हुई नहीं होती। लेकिन डाइकोट की रूट जो है वो गहरी होती है, यानी डीप। क्लियर है? अब फाइब्रस क्या होती है? देखो ये मिट्टी का सतह है, तो फाइब्रस में क्या होता है? देखो मैं रूट बना रही हूं, एक ही जगह से सारी रूट, सारे हेयर लाइक प्रोजेक्शन एक ही जगह से निकल रहे हैं, ठीक है? जब जड़ें जो हैं एक ही जगह से निकलती हो, पूरा का पूरा सारा गुच्छा एक ही जगह से निकल रहा है, इसे बोलते हैं फाइब्रस रूट, और ये एक जगह पे जाके खत्म हो जाती है, ठीक है? ये ज्यादा डीप नहीं जाती। लेकिन टैप रूट कौन सी है? टैप रूट मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ जिम्नोस्पर्म में। इनमें देखिए एक लंबी जड़ नीचे की ओर जाती है कुछ इस तरीके से, ठीक है? फिर इससे और जड़ें निकलती है, फिर इनसे और निकलती हैं, और फिर इनसे और निकलती है। यानी आप देख रहे हो कितनी डीप ये जाएंगी,
ठीक है, तो आपको याद रखना है मोनोकोट की रूट होती है फाइब्रस यानी रेशेदार, जो कि ज्यादा गहरी नहीं होती, इस तरीके की होती है। फिगर भी आपको मिलेगी और मैंने बना भी दिया, ठीक है। और डाइकोट की द्विबीजपत्री की रूट होती है टैप रूट, जो कि ज्यादा गहरी होती है, बहुत अंदर तक सॉइल के अंदर गई हुई होती है और कुछ इस तरह की होती है। क्लियर है? चलिए, उसके बाद हमें डिस्कस करना है क्या, हमें डिस्कस करना है कैसे हम पत्ते को देखकर, रूट से हमने जान लिया, कैसे हम पत्ते को देखकर पहचान लेंगे कि मोनोकोट है या डाइकोट है। तो पत्ते जिनमें पैरेलल पत्ते हों, यानी कि जो पत्तों की धारियां हैं वो पैरेलल हो, यानी एक दूसरे के समांतर हो, समांतर टाइप की जो लीफ होती है वो होती है मोनोकोट की, जबकि रेटिकुलेट यानी कि जालीदार पत्ते होते हैं किसके, डाइकोट के। समझ में आया? नहीं आया? देखो, अगर ये पत्ता है, ये भी पत्ता है, ठीक है। अगर देखिए पत्ते के ऊपर मैं धारियां बना रही हूं, देखो ऐसे लंबी धारियां, अगर ऐसी लंबी जैसे आपको मक्की के पौधे पे दिखती है ना, मक्की पे जो दिखती है वो कौन सी होती है, पैरेलल होती है, मक्की के पौधे पे पैरेलल दिखती है। जबकि अगर आपने कभी आम की पत्तियां देखी हो तो वो कुछ इस तरीके की होती है, ठीक है। आपको फिगर में मिलेगी, इसमें भी आगे ब्रांचेस कुछ इस तरीके की होती है, मतलब जाले जाले से नजर आते हैं, नेट लाइक। समझ में आया? तो आपको अब आप देखो, किसी भी पत्ती को देखकर बता सकते हो कि ये पत्ती मोनोकोट है या डाइकोट। अगर आपको पैरेलल मिले तो मोनोकोट, जैसे बनाना, केले के पेड़ के पत्ते देखे हैं, कुछ इस तरीके के ही होते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि वह सभी पौधे जिनके पत्ते इस तरह के हों वो पैरेलल है, और वह सभी जिनके पत्ते इस तरह के हों वो रेटिकुलेट है यानी डाइकोट है। क्लियर है? तो पत्ते को देखकर भी आपने पहचानना सीख लिया। अब बात करते हैं फूलों को देखकर कैसे पहचानोगे। तो देखो, वह पौधे जिनके फूल की पेटल्स 3 के मल्टीप्लाई में हो, यानी जो पंखुड़ी है वो गुना 3 में हो, जैसे कि ये फूल है तो उसकी 1 2 3, पहले 3 पत्तियां आएंगी, फिर इसके ऊपर की तरफ 3 और आएंगी, फिर इसके ऊपर की तरफ 3 और आएंगी, कुछ इस तरीके से, या 6 आ जाएंगी, ये बना दी ना मैंने 6, इस तरीके से, यानी 3 6 9 इस तरीके से। या फिर एक ही जगह से कई सारी पत्तियां निकल रही हो, जैसे कि एक जगह है उससे कुछ पत्तियां निकलेगी, फिर उसके ऊपर कुछ और, फिर उसके ऊपर कुछ और, जैसे गुलाब का फूल होता है, एक छोटी सी जगह पर पहले कुछ पत्तियां आती हैं, फिर उसके ऊपर फिर पत्तियों की लड़ी आती है, फिर उसके ऊपर पत्तियां आती है, इस तरीके से गुलाब बनता है। तो वह फूल जिनकी पंखुड़ियां 3 के गुना में हो, 3 के मल्टीप्लाई में हो, वो होते हैं मोनोकोट। जबकि वह फूल जिनकी पत्तियां जो हैं, जिनकी पेटल जो हैं 4 या 5 हो, या 4 या 5 के गुना में हो, जनरली 4 या 5, मतलब कुछ इस तरीके से हो, वह होते हैं डाइकोट। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? तो ये वाली चीज जो है ना, फूल देख के पहचानना थोड़ा सा मुश्किल होता है कंपेयर टू रूट्स और लीफ। सबसे आसान है पत्ते देख के पहचाना, क्योंकि रूट के लिए आपको जड़ से उखाड़ना पड़ेगा और फूल के लिए बहुत माथा पच्ची है। तो सिंपल सा देखो, पत्ते देखो और बताओ मोनोकोट है या डाइकोट है। तो फ्लावर से भी आपने जान लिया। अब बात करते हैं सीड की। तो देखो, जब जब आप मोनोकोट का सीड देखोगे ना, देखो सीधी सी बात है, मोनोकोट का जो बीज होता है वो 2 भागों में विभाजित नहीं होता, यानी कि वह ना कुछ इस तरीके से होता है। मोनोकोट का सीड कुछ इस तरीके से होता है, आप उसको कहीं से भी काटो वो 2 इक्वल हिस्सों में नहीं कटेगा। जबकि डाइकोट का सीड 2 भागों में विभाजित होता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार का होता है वो। ठीक है, तो यहां से काट दो, 2 में बच जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप एक चावल का दाना लो, आप चावल के दाने को 2 इक्वल हिस्सों में नहीं काट पाओगे, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम रहेगा ही रहेगा। जबकि अगर आप एक राजमा लोगे तो उसको, राजमा को बीच से काटो तो वो 2 एक जैसे हिस्से, जैसे राजमा कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है, उसको ऐसे काट दो। ठीक है, जैसे कि ये मार्कर है, मैं इस मार्कर को एकदम ऐसे काट दूं बीच से, तो 2 एक जैसे आ जाएंगे ना मेरे पास। लेकिन अगर मान लो मैं अपने हाथ को बीच से काटूं तो क्या मुझे एक जैसा मिलेगा? नहीं, यहाँ पे तो अंगूठा है, यहाँ पर नहीं है। तो ये क्या है, मतलब जहां पर इक्वल हिस्सा ना कटे वो मोनोकोट है, लेकिन इक्वल हिस्सा कटे वहां पर
डाइकोट हैं। जितनी भी दालें हैं मतलब पल्सेस हैं, राजमा है, ये सब क्या है, ये सब डाइकोट होते हैं, बाकी सब मोनोकोट होते हैं। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर प्लांट किंगडम खत्म होता है, या मैं बोलूँ एंजियोस्पर्म भी खत्म होता है। आगे की क्लासेस का डिस्क्रिप्शन मैं आपको पहले ही दे चुकी हूँ। आगे हमें क्या क्या डिस्कस करना है, कैसे कैसे डिस्कस करना है, ये मैं आपको क्लास की स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ। अब हम मिलेंगे इस प्लांट किंगडम के ढेर सारे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आप टेलीग्राम पे लिखिए, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब नहीं करते आप और लाइक भी नहीं करते, व्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं और लाइक बहुत कम। ठीक है, तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।